जी, आपकी बात कर एक्चुअली बिजनेसमैन का जो भी कुछ इशू है और क्योंकि आप लोग व्यापारी समाज ने रिप्रेजेंट करा और आपने व्यापारी समाज या एक्सपेक्ट करे कि जब मारवाड़ी युवा मंच देश भर में तो काम कर रही है, कार्य कर रही है और आप लोग इन तो खटे ना खटे अपना व्यापारी समाज ने एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप लोगों का थ्रू मिला है या सभा की एक्सपेक्टेशन, सब लोगों की एक्सपेक्टेशन है और निश्चित रूप में मिलनी भी चाहिए जी। और मने लागे कि कुछ तो कहीं है कि आप क्योंकि बारे कठे काम करा तो आप सॉफ्ट टारगेट हुआ लोगों ने यूं लागे कि भाई आने कर सके। अच्छा, दूसरो एक सामान्य व्यापारी व्यवसाय की सामान्य वृत्ति वे फिर मन में हो रहे कि मैं जबरदस्ती कोई चीज में उलझ आप टाइम वेस्ट नहीं करूं, आप धंधो खराब नहीं करूं, आप काम खराब नहीं करूं। इन वास्ते आज जो है व्यापारी व्यवसायी आदि कालों जो है हर चीज ने छोटी चीज ने लेट गो कर इन्हें अलग कर काम चलावे। तो इन वास्ते मने लागे कि लोगों ने इन तरह मानसिकता बन गई कि व्यापारी व्यवसाय ने कोई बात परेशान कर सके। पर कुल मिलार जो है सब बड़ी ताकत दुनिया में जो है वह संगठन रही है। आप सब संगठित रहा एक रहा तो कोई भी जो है इन तरह अन्यथा हमारे साथ अन्याय नहीं कर सके। आ बात में पूरा आपने भरोसा रे साथ कह रही हूँ। पर अब आप जो है बहुत सारी बातें अलग अलग विषय में थे बातें करी, फिर आप सब इकट्ठा हो फिर आप आवाज आ रही है हमारी? हाँ बिल्कुल सर। हाँ, फिर आप सब इकट्ठा हो फिर सब अलग अलग विषय पे बात कर रहा। बहुत सारा डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट है जिनमें आप बात कर सका। पर आज तो मैं हमारी बात खत्म करूं इन पहली मैं आपने छोटी छोटी एक आध बात में थे और बात करना चाहूँ। जरूर अभी आप मने बहुत प्रसन्नता हुई जब सब प्रदेशा अलग अलग प्रतिनिधि गण जो है आपरी बात राखी और आपरी बात राख वे जिन तरह अभी जो है जो हर प्रांत में जो मारवाड़ी युवा मंच प्लेटफॉर्म पर सब कार्यकर्ता स्वयंसेवक सारा सदस्य जो काम कर रहा है वो निश्चित रूप में एक प्रेरणादायक काम भी है। इनो एक मैं अध्यक्ष जी ने कहूं कि इनो एक डॉक्यूमेंटेशन जरूर करना चाहिए। आप एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन माध्यम रूप में करा और उन डॉक्यूमेंटेशन रो छोटो से एक प्रेजेंटेशन बनावा कि आप कुल मिलार पिछला इन कोविड री टाइम में इन तरह री एक्टिविटीज इतनी तरह री एक्टिविटीज करी है। उनमें दो तीन फायदा है। एक तो कहे है कि आपने क्यूमुलेटिव स्ट्रेंथ आपने ध्यान भी पड़े कि मैं सब जना मिले इतना बड़ो काम कर सका। और दूसरो आवन वाला टाइम देखो एक व्यक्ति री लाइफ जो है और व्यक्ति री काम करने ऊर्जा रे टाइम री लिमिटेशन है। बट एक संस्थान रे वास्ते लंबा हो जाए तो भी जो लोग वे निकल शायद काम करता करता बाहर निकल गया होला जो इन खड़ो करियो वे लोग आज हमारे साथ नहीं होला। पर अल्टीमेटली जो है जो हमारा साथी सहयोगी है वे आने वाला टाइम में आने वाली जनरेशन ने भी इन बात की जानकारी होनी चाहिए कि मैं जो है ऑर्गेनाइजेशन इन तरह की विपदा में इतना बड़ो काम करियो। मैं जो अब हमारी बात रखता था आप लोगों ने एक बात अर्ज करी है कि जो है त्रासदी पूरी दुनिया में याद राखी जी, इतिहास में लिखी जी। इन 21st सेंचुरी री सब बड़ी घटनाओं में सब बड़ी एक घटनाओं में आज त्रासदी जो है रजिस्टर हुई। और जब इन रेफरेंस लिखी थी दुनिया में जब कदे भी इतिहास लिखी थी चाहे आज 10 साल बाद में है मैं आवाज बहुत सारी पोस्ट पैंडेमिक रिपोर्ट्स पढ़ी कि हमारो पैंडेमिक आयो इनो पहली इंटरनेरी महामारी जो है 1918 में आई जब पूरी दुनिया में जो है प्लेग फैलियो हो और पूरी दुनिया रा उन टाइम 218 देश में नहीं फैलियो पर लगभग दुनिया रा 180-90 देश में उन टाइम भी इंटरनेरी परिस्थिति बनी। पूरी दुनिया में 6 करोड़ लोग डेथ हुई उन बीमारी के कारण। केवल हिंदुस्तान में 2 करोड़ लोगों की डेथ हुई जबकि हिंदुस्तान की 1918 में पॉपुलेशन 20 करोड़ ही। तो 10% पॉपुलेशन इंडिया री ऑफशेड होगी तो वह बहुत बड़ी त्रासदी। उनने बाद जो डॉक्यूमेंट्स बने उनने माथे जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी उनने बाद जिन तरह दुनिया में परिवर्तन हो उन्हें मैं पढ़ियो। अब इन लॉकडाउन का पीरियड में थोड़ा टाइम मिलियो इन वास्ते पढ़ियो। दुनिया में और दूसरी बड़ी त्रासदी है जो 20th सेंचुरी में वह हुई सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वहां बाद रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स भी मैं पढ़िया। तो एक चीज बहुत स्पेशल जो है जो ध्यान में आई इन पढ़नों
जो पोस्ट पैंडेमिक जो 1918 पैंडेमिक रे बाद में जो 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 रिपोर्ट्स में एक चीज पब्लिश हुई और सब रिपोर्ट्स में कॉमनली उन चीज ने लिखी है कि उन टाइम भी दो तरह की कैटेगरीज रा देश आ। एक कैटेगरी ऑफ कंट्री हो ही जो इकोनॉमी ने बचाने वास्ते एफर्ट्स करिया और दूसरो ब्रैकेट हो जो देश कुछ देश आ जो मानव ने बचाने वास्ते जो है ह्यूमैनिटी ने बचाने वास्ते एफर्ट्स करिया कि वे देखियो इकोनॉमी तो हो ही जाए 5 साल बाद में कर लेना 10 साल देश पीछे हो जाए कोई बात नहीं पर मिनट बचना चाहिए और दूसरा लोग के नहीं इकोनॉमी बचनी चाहिए मिनट रुकी कोई 2-5% मर जाए तो मर जाए। पर पोस्ट पैंडेमिक 1918 की बाद की हर एक रिपोर्ट में कॉमनली एक चीज है और वह इतनी सिग्निफिकेंटली आयोडी है कि पैंडेमिक के बाद में प्रगति वही देश करी जो मिनट बचाने वास्ते काम करियो जो इकोनॉमी ने बचाने वास्ते काम करियो वे सब सिंक हो गया। तो इन वास्ते अपने देश में भी भगवान की कृपा है कि मोदी जी मने ध्यान नहीं हो मैं तो खुद आज रिपोर्ट्स पढ़ी मैं बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बताया तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने देख रहे प्रसन्न तो खूब है कि देखो भाई हमारा तो संस्कारी संस्कृति आई है कि मिनक है तो पता सब चीज माया है। तो इन वास्ते मैं तो मोटी बात कि मैं तो रिपोर्ट तुम्हारी तुम जानो पर मैं तो मोटी बात क्या है कि मनुष्य है तो माया है ये सब देख करके हमने सारे निर्णय किए। तो आप मिनट बचाने वास्ते काम किया 100% विल इमर्ज एज ए चैंपियन। दूसरी बात जो है मैं आपने बताना चाहूं कि जब इन रेफरेंस तो लिखी थी इतनी बड़ी घटना आज दुनिया में कोई भी घटना है वो इतिहास में पन्ना में दर्ज हुए दो तरह का ब्रैकेट उन टाइम जो है संभावना अपन अठरी बने। एक संभावना है श्रीजी भाई साहब एक पीला बुशर्ट में जय हो मैं क्या आदमी तो की सेंधो लगे तो एक अठो युवा है यार अब तो आरा टाबर युवा और पोता पड़को तो युवा हो गया हमें तो रिटायर कर देना बैकअप में हूँ बैकअप में मारवाड़ी युवा मंच का बैकअप में हूँ मैं तो मन में तो युवा ही है यार ये लोग आबाद भी युवा है और जो अपना वरिष्ठ सदस्य है बाकी दम पर बाकी जो सहयोग रहे हैं बोलकर ही आज युवा मंच है ने मने तो दूसरो लागे है कि ए हाल कई युवा ने कंपटीशन दे सके इतना युवा है मैं जानू सही बात है। तो आने वाला टाइम में जब वो ब्रैकेट जब लिखी जी जब दो तरह तो कॉलम संभावित कॉलम हो इन इतिहास जब लिखी जी इन ब्रैकेट इन पैंडेमिक रो हिंदुस्तान रो तो दो तरह की अपॉर्चुनिटीज हो सके। एक कॉलम तो वो हो कि लोग लिखे कि भाई उन टाइम री जनरेशन रा लोग बहुत सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी के साथ काम करी और मैं आपने बताऊं पूरी दुनिया रो क्योंकि मैं आज जिन जगह हूं उठो मैंने सारी उन पूरी दुनिया रो बर्ड आई व्यू दिखे कि पूरी दुनिया में किन तरह काम हो रही है कहीं काम हो रही है। केवल हिंदुस्तान ही एकमात्र एडो देश है म्यूट कर दो म्यूट केवल हिंदुस्तान एकमात्र एडो देश है जिनमें जो है केवल हिंदुस्तान में जट है मिनका ने संभाली बाकी सब जगह सरकार मिनका ने संभाले होला खुदरा पैसा रिसोर्सेज रा दमाते संभाले होला। हिंदुस्तान एकमात्र स्टैंड अलोन एग्जांपल है कि उठे गरीब आदमी अभावग्रस्त आदमी की चिंता समाज करी आज 10% ऑफ द टोटल अभावग्रस्त आदमी ने भी सरकार नहीं संभाल सकी 90% ने पब्लिक संभाले। तो आ एक यूनिक फीचर हिंदुस्तान में वो इतिहास में रजिस्टर हुई और दो तरह की कॉलम बनी। एक तो हो सके कि जो वो लिखी थी कि हिंदुस्तान में उन टाइम लोग रिस्पॉन्सिबली बिहेव करियो उनने कारण हिंदुस्तान में मिनिमम जो है केसेस होया मिनिमम कैजुअलिटीज हुई और उनने कारण हिंदुस्तान जो है वो जो है दुनिया में इन तरह लीडर की तरह इमर्ज और खड़ो है। और दूसरी संभावना कहीं हमारे वास्ते वह संभावना है कि हमारा उल्लेख इन तरह हो कि हिंदुस्तान का मिनक उन टाइम अगर थोड़ा ढंगू बिहेव करियो होता थोड़ा समझदारी रिया होता टाइम आता है अगर सोशल डिस्टेंसिंग और अपने पर्सनल प्रोटेक्शन के वास्ते काम करियो होता तो और अगर ऐप ने ठीक हो जो है फॉलो करियो तो सरकार ने नियम कानून ने ढंगू फॉलो करियो तो लाखों लोग मरण बच जाता शायद पागल लोग उन टाइम लाखों लोग मरवा दिया ध्यान नहीं रखते। तो अब आपने आ तो तय करना पड़ी कि आपने देश ने किसी लाइन में खड़ो करना है और अपने आप उल्लेख किसी लाइन में खड़ो करार करना है। तो निश्चित रूप में मारवाड़ी युवा मंच जिन तरह काम कर रहे हो मने इन बात रो भरोसो वे प्रेरणा वे कि हमारा उल्लेख जो है वो फर्स्ट ब्रैकेट में ही हो। तो मैं आप सब लोगों ने इन वास्ते शुभकामना दूं आप सब लोग मिल और आगे जो है इन संघर्षों देश ने बाहर निकालने वास्ते एफर्ट्स करा
क्योंकि आप सब लोग जितना भी लोग अठे बैठा हाँ वे सब इकोनॉमी रा ड्राइवर है। इन देश री इकोनॉमी ने चलाने वाला लोग बाग हो आप सब लोग। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सी, कोई इंडस्ट्री में हो सी, कोई माइक्रो एमएसएमई फैक्ट्री चला रही होला, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई ट्रेड में हो, सब लोग इन तरह ना लोग है। तो वापस इकोनॉमी रा रिवाइवल वास्ते भी अपने सरकार रा पैकेजेस तो आई जो आई वे एक तरफ है, बट जो नई अपॉर्चुनिटीज और एवेन्यूज दुनिया में अभी इन्ने बाद में खुली, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और एवेन्यूज दुनिया में नई आई, पूरा इकोनॉमिक सिनेरियो दुनिया रो फ्लिप हो जाए एकदम। उनमें आपा इंटरनेशनल मार्केट ने देखकर आपा रे अठे ने रे हिसाबों आपा कई एवेन्यूज हिंदुस्तान में और ढूंढ सका। इनने वास्ते भी आप युवा लोग सब अगर काम करो तो निश्चित रूप में जो है आपा इंडिया ने इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने वास्ते भी काम कर सका। मैं आपने एक बात जिम्मेदारी कह सकूं कि सरकार रो फोकस, अब कुछ लोग चिंता भी व्यक्त करी, सरकार रो 100% फोकस अब एमएसएमई पर डाइवर्ट हो गया और एमएसएमई री स्ट्रेंथनिंग, एमएसएमई रे सपोर्ट रे वास्ते सरकार काम करे। कठे भी कोई और आप लोगों ने कोई सुझाव दे तो मैं आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी अर्ज करूं और हमारे जो है सचिव साहब ने भी अर्ज करूं कि आप लोग मिल और एक आपरी तरफों कोई सजेशन अगर वे इकोनॉमी रिवाइवल रे वास्ते या अपना बिजनेस या इंडस्ट्री या ट्रेड रिवाइवल रे वास्ते, तो वे मैंने सजेशन एक बार लिखकर मैंने मेल करा दिया जो मैं जरूर माने, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद हूं, मैं उन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रो पार्ट हूं जो इन सब चीजा ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज रे रिवाइवल वास्ते भी काम कर रहे हैं और पेंडेमिक ने कॉम्बैट करने वास्ते जो राजनाथ सिंह जी रे चेयरमैनशिप में ग्रुप बने हुए है उनमें भी मैं 5-6 लोग में एक मैं भी हूं। तो मैं दोनों तरह री विषय में आपरे मन में अगर कोई एडो इन तरह रो विचार आवे कि जिनमें जो है जिन्हें आपने कोई सबरे ध्यान में लानो है, तो मैं जो है आपने मारो ईमेल आईडी उनमें पोस्ट कर रही हूँ, एक रिपोर्ट बना और आप लोग मैंने भेज दिया जो, तो मैं उनमें जो है निश्चित रूप में उन्हें I'll put it across the table। आप उठे जो है इन्हें गवर्नमेंट लेवल में थे जो चीज आप एग्जीक्यूट करा सका। आई डोंट से कि 100% सब जो मैं कहता हूँ वही होता होगा, बट तो भी कई चीजें ऐसी है कि जिनको अपन आप लोगों के सजेशन के बेस पे उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं और विने अपन निश्चित रूप में करने की कोशिश करना। और अगर कोई फ्यूचर में कोई भी तरह की कोई समस्या वे अब जो कुछ विषय आया है, कोई भी अपारो आदमी कठे भी अगर फंसेड़ो है, कोई अपारो आदमी कठे तकलीफ में है, इन धरती माते है और इंडियन है, तो इन्हीं कोई भी आप मने समस्या है तो मने जरूर पोस्ट कर जो। मैं आई ट्राई टू फैसिलिटेट हिम इन सम मैनर, सम और अदर मैनर कि उन्हें कोई ने कोई जार संभाल लेवे। मैं आपने मारो ईमेल एड्रेस आप सब ने एक साथ पोस्ट कर दियो, आप कने आपकी स्क्रीन पर आयो होला सब आप लोगों ने। मैं मारी तरफ खूब धन्यवाद अर्ज करूं आप सब दोस्तों ने, और मने दिलों प्रसन्नता है कि मैं भी आप रे परिवार रो एक सदस्य हूं और आप हमेशा आ बात मान जो कि मैं आई एम अ पार्ट एंड पार्शियल ऑफ मारवाड़ी युवा मंच। बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़िया, ठीक साहब, धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद भाई साहब। 2 मिनट और चाहूंगा और मार्गदर्शन दिया हो, निश्चित रूप से ये मार्गदर्शन माना अब आने वाला कई दिनों तक नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए शक्ति प्रदान कर रहे हो। और थे जो बात कही कि जो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से जो बातचीत आपने सामने जो इश्यूज आ रहा है और इकोनॉमिक दृष्टिकोण से अगर अपन कोई भी सजेशन हुआ तो निश्चित रूप से आप सरकार का हर माध्यम से प्रेषित करेंगे, जिससे कि जो अपना स्मॉल स्केल बिजनेसमैन है और बना जी तरह की भी दिक्कतों की सामना करने की बार परिस्थिति आ रखी है, तो भी पर जो भी कुछ सजेशन होगा अपना सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर थारे माध्यम से सरकार तक जरूर पहुंचाऊंगा। 2 मिनट थारो चाहूंगा आदरणीय भाई साहब। आपके साथ प्रमोद शाह जी है, कलकत्ता से है, यह अपना मंच का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है और आपका परिचय में मैं एक लाइन और करना चाहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा कवि भी है, लेखक है और आपकी लेखनी माने समय समय पर बहुत ऊर्जा दिवा है। प्रमोद शाह जी कोई 2 शब्द आपसे कहना चाहे है तो धन्यवाद के पहले मैं प्रमोद शाह जी ने निवेदन करूं कि वह आपकी बात करें। राम राम साहब। राम राम साहब। मैं आपने 2 प्रणाम करूं। पहले तो आप
राजस्थान जोधपुर से होके बरसत तालुक राखो और देश के लिए तुम लोग काम कर रहे हो, ये हमारे लिए गर्व की बात है। भी को लिए प्रणाम स्वीकार करो। और दूसरा, आप जब धरती में हो, धरती पर जोधपुर में बैठे मेरा शायरे का उस्ताद है जनाब शीनकाफ निजाम साहब, बिना न प्रणाम करूं आपको माध्यम से। आपकी आवाज कट रही है भाई साहब। आवाज कट रही है? क्यों भाई? ठीक, अभी ठीक नहीं है क्या? ठीक है भैया। ठीक है ना? हाँ अब आ रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप लोग प्रणाम करके मैं कलकत्ता में रहा। हाँ, कलकत्ता में भोजन के बाद मिठाई खाने को रिवाज है। हमारे जोधपुर में भोजन के पहली मिठाई खाने को रिवाज है। हाँ, राजस्थान में आपने सुन हुआ है, पहले आ गया राजस्थान का, नहीं कलकत्ता में बाद में है। क्योंकि मैं कलकत्ता में हूँ तो आपने मिठाई के रूप में कुछ छोटी सी 2-3 शेर आप सुनाना चाहूँ। जितनी समस्या बड़ी है, बड़ी समस्या आती रहा हरदम, जितनी आप बात करी सब ठीक कर लेंगा, लेकिन अया के संकट ने हिम्मत से, आत्मविश्वास से और आशा से आप टैकल कर सका। अब भी आपने जितो काम करना पड़ रही है, जब तक लॉकडाउन है, 20 से ज्यादा काम आपने मंच का साथिया ने और राजनेताओं ने लॉकडाउन के बाद करना पड़सी। तो लॉकडाउन को दौरान आप यो कब तक रसी के रसी मैं विश्वास कौन करूं, मैं तो यह मानू कि गम की अंधेरी रात में दिल को ने बेकरार कर, गम की अंधेरी रात में दिल को ने बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। वाह, पहली बात तो ये। और जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जब आप बाहर न जाऊंगा, तो निदा फाजली साहब की एक बहुत प्यारी गजल थी, वह आपने बड़ी हिम्मत देगी। 20 आप बाहर न आवा कि आप ध्यान से सुनिए, बड़ी प्यारी गजल है बिना की बात। उठ के कपड़े बदल, घर से बाहर निकल। लॉकडाउन के बाद पहले बाहर निकलो, लॉकडाउन के बाद निकलो। उठ के कपड़े बदल, घर से बाहर निकल, जो हुआ सो हुआ, रात के बाद दिन, आज के बाद कल, जो हुआ सो हुआ। वाह, जब तलक सांस है, भूख है, प्यास है, यही इतिहास है। जब तलक सांस है, भूख है, प्यास है, यही इतिहास है। रख के कांधे पे हल, खेत की ओर चल, जो हुआ सो हुआ। खून से तरबतर करके हर रह गुजर, थक चुके जानवर। खून से तरबतर करके हर रह गुजर, थक चुके जानवर। लकड़ियों की तरह फिर से चूल्हे में जल, जो हुआ सो हुआ। और आखिरी है कि जो मरा क्यों मरा, जो जला क्यों जला, जो लूटा क्यों लूटा। जो मरा क्यों मरा, जो जला क्यों जला, जो हुआ क्यों हुआ। मुद्दतों से है गुम, मुद्दतों से है गुम इन सवालों के हल, जो हुआ सो हुआ। उठ के कपड़े बदल, घर से बाहर निकल, जो हुआ सो। इसी आशा के साथ एक आध चप्पलों का आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। और बस वो तो कोई कलकत्ता को बंगाली रसगुल्लो आएगो। मिठाई भी खाने। भोजन के पश्चात बहुत अच्छी मिठाई प्रमोशन आप सब अपना न परोसी गई। और अपना महामंत्री उमेश गर्ग जी अपना सलाना धन्यवाद देगा। बस एक इच्छा मन में रहेगी और जल्द ही ये लॉकडाउन के पश्चात पूरी होगी। गजेंद्र भाई साहब से निवेदन है कि आज जी रूप में थाने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलने को अवसर प्राप्त हो है और हमारी दिली इच्छा है, दिली ख्वाहिश है कि थे हमारा आमने सामने कभी कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं करा और जठे थे हमारे साथ हो और भी पर बहुत सारी चर्चा थारे साथ करा मारवाड़ी समाज के बारे में, मारवाड़ के बारे में, अपनी भाषा के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में और जो संगठन कर रही है काम कर रही है और ये संगठन को कार्य थारे माध्यम से एकदम अपने प्रधानमंत्री के कार्यालय तक पहुंचे। और अपने लोगों ने एक जो युवा साथी ने जरूर यह एक्सपेक्टेशन है, जरूर यह एक बड़ी सोच है कि खटे न खटे सरकार के माध्यम से सरकार से बने की रिकॉग्निशन जरूर आवे। तो मैंने पूरा विश्वास है कि क्योंकि थे बैठा हो और थे हमारे साथ जुड़ रखा हो तो ये काम जल्द ही होगा। और मैं निवेदन करूं हूं राष्ट्रीय महामंत्री उमेश गर्ग जी ने कि वह धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। कोरोना महामारी की इस भीषण वैश्विक क्रांति जिसमें संपूर्ण मानवता अपने अस्तित्व, अस्मिता व आधार के लिए संघर्षरत है, हम सभी युवा चर्चा कल की के माध्यम से इस सेवा वार्ता में सहभागी हैं।
मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विशेष रूप से माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र जी शेखावत को अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हे मान्यवर, आज के इस कठिन दौर में आपके स्नेहिल संबोधन एवं विचार विनिमय ने हम सब में सेवा की ऊर्जा का संचार किया है। ये सेवा के बंधन, आपको वंदन, अभिनंदन। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद ऐसे ही हम सभी युवा साथियों को मिलता रहेगा। मैं हमारे साथी श्री मनीष जी पुरोहित, श्री राहुल जी वोरा एवं श्री संदीप जी टिवरीवाल को उनकी विशेष सक्रियता के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। प्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित जी, आपने इस लॉकडाउन की अवधि में ऑनलाइन के इस माध्यम को सांगठनिक कार्य सक्रियता व कार्य कुशलता में अभिवृद्धि की बड़ी निपुणता के साथ इस्तेमाल कर हम सबको एक नई दिशा दी है, जिसके लिए हम सभी साथी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उमेश जी, और आदरणीय गजेंद्र भाई साहब को भी बहुत बहुत पुनः धन्यवाद, जिन्होंने इतना सरल रूप में हम सभी के साथ जुड़े रहे, हमें समय और रात्रि 11:30 बजे के बाद भी पश्चात भी हम सभी के साथ जुड़े रहे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र शक्ति। श्री कुमार जी ने बेरो है कि हमारे तो रोज ही 2 बजे करे, कोई खास बात तो नहीं। युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति। युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। एक साथ बोलो, युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति। धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कोऑर्डिनेट करवाया, ये विशेष थैंक यू। जी मनीष पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मनीष पुरोहित जी बहुत बहुत